साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश पारित हुआ। उसी ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। साथियों, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। जो शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर टीचर्स मैनेजर्स पर ये वीडियो पहुंच जाए। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सप्ताह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR द्वारा एक पत्र राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को जारी हुआ था, जिसमें समस्त मदरसों को, चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो, SPEM योजना के अंतर्गत आते हो या राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर चल रहे हो, सभी के ताल्लुक से पूरे भारत को एक पत्र प्रेषित हुआ था, जो NCPCR के चेयरमैन द्वारा हुआ था। उसमें NCPCR ने ये आरोप लगाया था और राज्य और केंद्र सरकार से ये सिफारिश की थी कि मदरसे राइट टू एजुकेशन के अनुपालन के विरोध में हैं, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के विरोध हैं और ये सरकारी फंड प्राप्त कर मजहबी शिक्षा दे रहे हैं। तमाम अनियमितताओं को बताते हुए समस्त मदरसों को समाप्त करने की बात की थी। साथियों, जब ये पत्र जारी हुआ था तब मैंने आप लोगों को एक प्रमुखता बात उठाई थी ये, और पहले ही दिन हमने अपने चैनल के माध्यम से इसका विरोध किया था, अपनी आपत्ति दर्ज की थी और अपना एक सुझाव NCPCR की ईमेल ID पर भेजा था। साथियों, सभी टीचर्स को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस रोक जो कल लगी थी उस फैसले का बहुत मैं स्वागत करता हूं कि एक मार्गदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले 4 हफ्तों में दिया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, जैसे कि NCPCR ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा विचाराधीन है उसकी अनदेखी करते हुए एक पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। उसकी सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और अगले 4 हफ्तों तक इस पर रोक लगा दी। साथियों, उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेटों से भी NCPCR की ईमेल ID पर अपनी आपत्ति दर्ज हुई, जिसकी संख्या हजारों में पहुंची थी। साथियों, ये एक अच्छा मिशन था हमारा और उसी मिशन के ताल्लुक से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद की जानिब से एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कल एक अहम फैसला मदरसा शिक्षा से संबंधित पारित किया और NCPCR की सिफारिशों पर तत्काल रोक लगा दी। साथियों, इसके पहले जो बिंदु है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे अहम चीज़ जो है इसमें वो ये है साथियों, जो पूर्व में यूपी गवर्नमेंट द्वारा और अन्य राज्यों द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे कर उनके बच्चों को दूसरे स्कूल में समायोजित ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जो पूर्व में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी दिया गया था और जो NCPCR ने भी सिफारिश की थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दूसरी अहम बात ये कही, जो NCPCR द्वारा पत्र जारी किया गया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यानी कि राज्य का कोई भी सचिव या राज्य सरकार इस पर कोई अमल नहीं करेगी और केंद्र और राज्य सरकार को और राज्य शासित देश प्रदेशों को एक पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रेषित किया गया, जिसमें 4 सप्ताह का समय दिया गया है और ये राय मांगी गई है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि उन्होंने पूर्व में जो मदरसे के ताल्लुक से जो काम किए हैं और जो भविष्य में काम होने हैं उस ताल्लुक से 4 सप्ताह का समय मांगा है। तो मुझे उम्मीद है साथियों, हमारा अब दूसरा मिशन इसमें फौरी तौर पर लग गया है कि राज्य सरकार जब जवाब दाखिल करेगी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली डेट पर, या केंद्र सरकार, तो हम अपना सुझाव और अपनी मांग भी राज्य और केंद्र सरकार को भेजेंगे। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं साथियों कि जो राज्य सरकार ने पूर्व में जो एक हल्फनामा, जो कि एक मुकदमा मदरसा बोर्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें भी दाखिल किया था, और केंद्र सरकार की तरफ से भी, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कानून एवं विधि मंत्रालय ने भी अपना हल्फनामा देकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा किया था। साथियों, एनसीपीसीआर की इस सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, जिसमें मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त और राज्य से अनुदान पाने वाले मदरसों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अगर सर्वोच्च न्यायालय जमीयत उलेमा हिंद की याचिका खारिज कर देता तो साथियों आज पूरे भारत के मदरसे बंद हो जाते। लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ अपने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि जिन्होंने एक अहम फैसला सुनाते हुए इस पर तत्काल रोक लगाई। साथियों, जमीयत उलेमा हिंद की जानिब से जो याचिका दायर की गई उसमें साफ लफ्ज़ों में हल्फनामा देकर ये बात कही गई कि मदरसों में मॉडर्न तालीम दी जा रही है, यानी कि आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, और वो आधुनिक योजना के अंतर्गत आधुनिक टीचरों द्वारा दी जा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है साथियों। इससे एक मार्गदर्शन मॉडर्न शिक्षा को मिलने के लिए जा रहा है, एक रास्ता केंद्र सरकार से मिलने के लिए, जो जिस मांग को लेकर हम राज्य सरकार से पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं साथियों, कि हमारी योजना को राज्य सरकार अपने हैंड ओवर करके चलाए जाए, अपने स्तर से इस पर चलाए। तो कहीं ना कहीं साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसले से राज्य सरकार पर बहुत ही बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है साथियों, क्योंकि एक पूरे मदरसा शिक्षा से ताल्लुक़ है। और मुझे उम्मीद है अब और आने वाले 4 हफ्तों के बाद भी कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्टडी करेगा, गहन मंथन करेगा, तो मॉडर्न शिक्षा के बारे में भी गाइडलाइन जारी जरूर करेगा। साथियों, जो पत्र एनसीपीसीआर द्वारा दिया गया था उसको हमने पहले दिन पर इसका विरोध किया था, और तमाम टीचरों ने हमारी बात को मानते हुए अपनी बात को एनसीपीसीआर के समक्ष और अपना विरोध, अपना ऑब्जेक्शन लगाया था साथियों। और जमीयत उलेमा हिंद की जानिब से भी ये बात कही गई है कि मदरसों में लगातार मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में साथियों एक बहुत बड़ा फायदा साथियों अब देखना यह है साथियों कि राज्य सरकार से इस याचिका पर क्या जवाब दाखिल होगा, केंद्र सरकार क्या जवाब दाखिल करेगा। क्योंकि हम लोग राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, राज्य के अल्पसंख्यक प्रमुख सचिव और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और विधि एवं कानून मंत्रालय द्वारा हम लगातार उसके संपर्क में हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब इसकी अगली सुनवाई होगी इस याचिका पर, तो साथियों इसमें एक मदरसा आधुनिक टीचरों को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, एक नया रास्ता
एक नया आयाम सामने आएगा साथियों, जिसमें उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। साथियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा जिस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा था, जो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा था, साथियों आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है साथियों कि मॉडर्न शिक्षा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गंभीर है। और जब मदरसा बोर्ड की सुनवाई करते हुए भी यह याचिका जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करेगा, तो मदरसा मॉडर्न एजुकेशन को सबसे पहले मार्गदर्शित करने का काम करेगा साथियों। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब भी कोई भी काम सौंपा जाए, आप उसे अपनी जिम्मेदारी से निभाएं, क्योंकि ये हमारे ही काम नहीं बल्कि आप लोगों का भी ये काम है, जिस पर हमें और आपको सबको विचार विमर्श करना है।